इसलिए उपद्रवता, तरह तरह के उपद्रव है कलयुग के अंदर। भगवत भजन कोई करना भी चाहे ना, लोग नहीं करने देंगे। लेकिन शौनकादि ऋषि इस कलयुग को देख करके 6 प्रश्नों के द्वारा सूत गोस्वामी से जिज्ञासा कर रहे हैं। हम प्रत्येक बार इन 6 प्रश्नों को सुनते हैं। ये 6 प्रश्न आज मैं बतलाता हूं और उसके बाद में इनके उत्तर की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न किया, कौन सी ऐसी वस्तु प्राप्त हो जिससे संपूर्ण रूप में जीव को संतुष्टि प्राप्ति हो जाए? ऐसी क्या वस्तु है जिसको पाने के बाद में किसी प्रकार का अभाव नहीं मिले, आत्मा को परम शांति प्राप्त हो? आत्मा को शांति कैसे प्राप्त होगी, यही सबसे पहला प्रश्न किया। दूसरा प्रश्न करते हैं, कलयुग के अंदर भगवत प्राप्ति का सबसे सरल सहज उपाय। क्योंकि कलयुग का जीव ज्यादा परिश्रम कर नहीं सकता, थोड़ा बहुत परिश्रम से ही थक जाता है। कथा सुनने आते हैं और थोड़े ही समय में ही विरक्ति होने लगती है। कभी इधर होंगे, कभी उधर होंगे, कभी समय देखेंगे, कभी गप्पे मारने लगेंगे बांस वाले से। तो थोड़ी बहुत प्रचेष्टा भी से भी विरक्त होने लगता है कलयुग का जीव। कोई सरल सहज सा उपाय होना चाहिए। तीसरा प्रश्न किया कि भगवान, उनके जो विभिन्न स्वरूप हैं, कृष्ण एक होते हुए भी उनका मथुरा में विहार कुछ अलग तरीके का, द्वारका में द्वारकाधीश रूप में कुछ अलग तरीके का, लेकिन ब्रज में नंदनंदन रूप में जब विराजमान है, इन तीनों कृष्ण की कथा हमें सुनाइए। चौथा प्रश्न करते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। चौथा प्रश्न करते हैं कि हमें भगवान के अवतारों की भी कथा सुनाइए। पांचवा प्रश्न किया, कृष्ण का अपूर्व यश हम सुनना चाहते हैं। जिस भगवान का ऐसा प्रताप है, 6 दिन का बालक होते हुए भी लेकिन पूतना जैसी विराट राक्षसी को मार देते हैं। जिस भगवान के 3 मास की आयु हुई है और शकटासुर को मार दिया। उदुखल में स्वयं बंधे हुए हैं, बंधन में पड़े हुए हैं, लेकिन यमलार्जुन को बंधन से मुक्त कर दिया। 7 वर्ष की आयु में 7 कोस गिरिराज को कैसे धारण किया, उस भगवान का इस यश को हमें श्रवण करवाइए। अरे भगवान की बात छोड़ दो, जिसका नाम में इतनी शक्ति है, अजामिल जैसा पापी उस नाम का आश्रय लेकर के उद्धार को प्राप्त कर गया। ऐसे कृष्ण की कथा हमें श्रवण करवाइए। और छठा सबसे अंतिम प्रश्न, धर्म ने कहां आश्रय लिया? भगवान के स्वधाम गमन के उपरांत धर्म ने किसका आश्रय लिया है? इन 6 प्रश्नों को सुन करके सूत गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए और इनका उत्तर देंगे। उत्तर देने से पूर्व अपने गुरुदेव का ही स्मरण किया है। वंदो गुरुपद पदम परागा, वंदो गुरुपद पदम परागा, वंदो गुरुपद पदम परागा, वंदो गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अपने गुरुदेव का स्मरण करते हैं। 2 श्लोकों द्वारा गुरु वंदना की है। अपने गुरुदेव श्री सुखदेव गोस्वामी, उनका स्मरण करते हुए कहते हैं, मेरे गुरुदेव कोई साधारण नहीं है, जो मातृगर्भ से जन्म लेने के उपरांत ही विरक्त होकर के जंगल में चले गए। पिताजी उनको बुलाते हुए, अरे पुत्र रुको, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, जब चिल्ला रहे थे, उनकी चित्कार से मानो वृक्ष भी प्रतिध्वनि देने लगे। पुत्र पुत्र, अरे कौन किसका पुत्र? आज तुम मुझे अपना पुत्र कह रहे हो, कभी तुम भी मेरे पुत्र बने होगे। ये संसार में शरीर तो बदलते रहते हैं, नित्य आत्मा जो भगवान का अंश है, वो तो भगवत सेवा से ही आनंद प्राप्त करता है। इसलिए कोई किसका पुत्र नहीं, कोई किसी का पिता नहीं। वो सुखदेव गोस्वामी सर्वभूत हृदयम, जो सभी वृक्षों में विराजमान होकर के पिताजी को उत्तर देने में सामर्थ्यवान है, ऐसे सुखदेव गोस्वामी मेरे हृदय में भी आविर्भूत हो।
मेरे हृदय में आकर के मुझे शक्ति प्रदान करे ताकि मैं इन ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। ये ऋषि लोगों ने प्रश्न किया है आत्मा की शांति के लिए, आत्मा को शांति कैसे मिले। और अगर मैंने कुछ ऐसी बात कह दी जिससे इनकी आत्मा को शांति नहीं मिली, तब तो दोष हो जाएगा, हाँ कि ना। आत्मा की शांति प्राप्त करने के लिए इन लोगों ने मुझसे जिज्ञासा करी है, इसलिए मैं अपनी कोई भी बात नहीं कहूंगा। शुद्ध गोस्वामी सोच रहे हैं मैं अपनी कोई भी बात नहीं कहूंगा, मैं ऐसी ही बात कहूंगा जो महाजनों ने कही है, जो महाजनों से मैंने सुनी है, और मेरे गुरुदेव उनमें अन्यतम है। जो गुरुदेव सर्वत्र विराजमान है, मेरे हृदय में आविर्भूत हो, इनके प्रश्नों का मैं उत्तर दे पाऊं। गुरु की कृपा के बिना परमार्थिक पथ पर अग्रसर होना असंभव है, असंभव ही समझो। गुरु पद आश्रय करे बिना यदि कोई लाख लाख प्रचेष्टा भी करे, लेकिन वो सुकृति पुष्ट तो होगी, भगवत प्राप्ति। शास्त्र में कई सारे उदाहरण है जहां पर गुरु कृपा के उपरांत भगवत दर्शन, भगवत प्राप्ति हुई है। बहुत कम, कहीं ही देखा जाएगा कि जिन्होंने इस जीवन में गुरुकरण नहीं किया और उन्हें भगवत प्राप्ति हो गई। लेकिन एक भी उदाहरण आप ऐसा नहीं देखोगे जिसके ऊपर संत अनुग्रह हुआ हो और भगवत प्राप्ति ना हुई हो। इसलिए गुरुकरण करना बहुत आवश्यकदायक। गुरु जो गुरु सज करके बैठ गए हैं, केवल मात्र गुरु होने का अभिनय कर रहे हैं, तिष्ठा लूटने के लिए गुरु बने हैं, ऐसा गुरु करने से लाभ नहीं होगा भैया। परमार्थिक गुरु चरणाश्रय ग्रहण करना होगा। इसलिए अपने गुरुदेव का स्मरण करते हैं सूत गोस्वामी और प्रश्नों का उत्तर देंगे। क्या उत्तर देंगे वो हम सुनेंगे, लेकिन हमारी इस भागवत कथा में देखो कल एक विशेष तिथि आने जा रही है। कौन सी तिथि? कौन सी? हाँ, पंजिका देख करके आए हैं ना सब लोग। कुछ भक्त लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इसीलिए वो तो पहले से देखते रहते हैं। लेकिन जिन लोगों को पता नहीं, कल एकादशी तिथि है। कौन सी तिथि है? हाँ, हिंदी कैलेंडर के हिसाब से एकादशी तिथि है। और ये एकादशी तिथि भागवत के बीच में, भागवत कथा के बीच में यदि एकादशी तिथि आ जाए, बहुत शुभ होता है, बहुत मंगलमय होता है। क्योंकि देखो इस भागवत ग्रंथ के अंदर और किसी बार व्रत का नाम नहीं है। एकादशी की भूरी भूरी महिमा गाई गई है। इस एकादशी व्रत को सहा जाता है। आप लोगों में से कितने लोग एकादशी व्रत का पालन भाव? और जो लोग नहीं करते वो कल करेंगे? अच्छा, मैं ही कह रहा हूं कि कल करना। हाँ भैया, एकादशी व्रत सभी के लिए अनिवार्य है। आज हम आपको एकादशी की थोड़ी सी महिमा बतला देते हैं। आप लोग कथा सुनने आ रहे हैं और उस कथा सुनने के साथ साथ यदि इस एकादशी व्रत का अनुष्ठान करेंगे, इसका पालन करेंगे, तो और ज्यादा लाभ मिलेगा। ये एकादशी व्रत को बतलाया कल्पतरु व्रत। क्या है? क्या नाम है? ये कल्पतरु व्रत है। इस एकादशी व्रत को पालन करने के उपरांत आप देखिएगा अलग अलग एकादशी का अलग अलग नाम है। हर एक एकादशी का अलग अलग फल भी प्राप्त होता है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि जागतिक फल को तो एकादशी बिना किसी यत्न के ही प्रदान कर देती है। पुत्रदा एकादशी करोगे, पुत्र प्राप्ति होगी। इंदिरा एकादशी से पैसा मिलेगा। पाप मोचनी से पापों का नाश होगा, है ना। अलग अलग एकादशी का अलग अलग नाम है और अलग अलग इससे जागतिक फल मिलेंगे। लेकिन एकादशी ऐसा एक व्रत है जो कि भगवत चरणों में अनुराग उत्पन्न कर सकता है। ये एकादशी तिथि और कुछ नहीं, स्वयं भगवान ही तिथि रूप में परिणत हुए हैं। भगवान ही यदि विग्रह रूप में आते हैं, मूर्ति रूप धारण करते हैं, तो ये शिव विग्रह बन जाते हैं। भगवान यदि वृक्ष रूप में आते हैं तो तुलसी का रूप धारण करते हैं। भगवान यदि खाद्य पदार्थ के रूप में आते हैं तो प्रसाद रूप धारण करते हैं। भगवान यदि जल रूप में धारण करते हैं तो यमुना, गंगा के रूप में प्रवाहित होते हैं। और भगवान यदि तिथि बने, एकादशी के रूप में आते हैं। ये एकादशी तिथि की इतनी महिमा है, इस एकादशी तिथि को पालन करने वाला व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ये एकादशी तिथि नहीं, ये माधव तिथि स्वयं भक्ति की जननी स्वरूप है। भक्ति को बतलाया पुत्री, और ये पुत्री जन्म लेगी कहां से? एकादशी से। मां के बिना संतान जन्म ले सकती है? ये भक्ति को जन्म देने वाली है एकादशी तिथि। अगर कोई एकादशी तिथि पालन करता है, निश्चित रूप में भक्ति में अग्रसर होगा।
अभी कुछ समय पहले ही हमारे परम गुरुदेव श्री श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, उनका हर दिन कुछ शॉर्ट वीडियो या कोट आता है। जो लोग गौड़ीय रसामृत यूट्यूब चैनल है, आप लोग देख सकते हैं। ये महापुरुष बतला रहे थे कि आजकल बहुत देखने को मिलता है कि व्यक्ति भक्ति के अंगों का बहुत पालन कर रहा है। धाम में आना, भगवान नाम जाप करना, परिक्रमा इत्यादि करना, साधु सेवा करना, लेकिन एकादशी नहीं करता। अगर एकादशी नहीं करता तो मानना चाहिए उसका इन सब भक्ति के अंगों में भी कोई निष्ठा नहीं, कोई रुचि नहीं है। क्यों? क्योंकि एकादशी तिथि साक्षात भक्ति स्वरूपिणी है, साक्षात भगवान का ही रूप है। और इस एकादशी को न पालन करके अन्य अन्य भक्ति अंगों में यदि बहुत उत्साह भी देखा जाए, निश्चित रूप में कुछ समय बाद में परित्याग कर देगा। भगवान नाम भी यदि जप कर रहा हो, लेकिन एकादशी तिथि का अगर पालन ना करे, सब व्यर्थ है, निरर्थक है। और एकादशी के दिन अगर कोई अन्न खाता है, उससे बड़ा पाप तो हो ही नहीं सकता। एकादशी के दिन अगर कोई अन्न भक्षण करे, गौ हत्या, नर हत्या, भ्रूण हत्या, पितृमातृ हत्या, गुरु पत्नी गमन, तरह तरह के पाप एकादशी के दिन अन्न में वास करते हैं। अगर उस दिन हम चावल, रोटी ये सब खा रहे हैं, दाल, ये पंचशस्य जो है, इन पंचशस्यों के अंदर पाप वास करता है। एकादशी के दिन अन्न भक्षण करना मतलब साक्षात पाप ही भोजन करना। आप ये मत समझिएगा आप लोग को डरा रहा हूं, सत्य घटना है, शास्त्र की बात है। एक एक वस्तु, एक एक बात ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि एकादशी केवल मात्र विधवा माताओं के लिए होती है, हर किसी को नहीं करना चाहिए। आपके मन की बात नहीं चलेगी। शास्त्र में क्या वर्णित है वो ही बात स्वीकार करनी होगी। एकादशी यदि केवल मात्र विधवा माताओं के लिए होती तो मां यशोदा वो क्या विधवा थी? भागवत पढ़ के देखो, नंद यशोदा ने जोड़े से एकादशी व्रत का पालन किया है। स्वयं नंद बाबा, यशोदा मां, इन्होंने पुत्रदा एकादशी के पालन के फलस्वरूप घर में कृष्ण का जन्म हुआ है। द्रौपदी पंच पांडवों के साथ में एकादशी व्रत का पालन करती थी, क्या विधवा थी? अम्बरीश महाराज अपनी समस्त रानियों के साथ में मथुरा मधुवन में रह करके एकादशी व्रत का पालन करते, और उसी एकादशी कथा श्रीमद् भागवतम में है। कल होगा तो हम श्रवण करेंगे। इसलिए भैया एकादशी विधवा माताओं के लिए है, बूढ़ों को नहीं करनी चाहिए। बहुत वयोवृद्ध है तो बात छोड़ सकते हैं। शास्त्र में वर्णित आया है 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक की आयु तक, 8 साल से लेकर 80 साल तक सभी को एकादशी करनी है, कंपलसरी है। आप अन्य अन्य कोई बार व्रत करो या मत करो, दोष नहीं। करोगे तो लाभ है, नहीं करोगे तो कोई नुकसान नहीं है। सोमवार, मंगलवार, प्रदोष, पूर्णिमा जो कुछ करते हो, शास्त्र में बतलाया, यहां तक कि एक बार को कृष्ण जन्माष्टमी मत करो, रामनवमी नहीं कर पाते मत करो, लेकिन एकादशी नहीं छोड़नी है। एकादशी सभी के लिए अनिवार्य है, क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या विवाहित, क्या अविवाहित, क्या रोगग्रस्त या निरोगी। अगर आपको कुछ रोग भी है ना, तो ऐसे में आप औषधि खा सकते हैं। दवाई खाने से व्रत नहीं टूटता। आप अनुकल्प कीजिए, अनुकल्प करके और दवाई ले सकते हैं। अनुकल्प समझते हैं तो नवरात्रि में जैसे रखते हैं ना व्रत का खाना खाना, कुट्टू के पकौड़े, आलू की सब्जी इत्यादि सब खा करके और फल मूल इत्यादि लेकर के एकादशी व्रत रखिए। अन्न से परहेज कीजिए। कोई चाहे तो 2 बार, 3 बार, 4 बार खा सकता है, खाने के लिए प्रतिबंध नहीं है। जिनकी जठराग्नि बहुत तेज है, बहुत बार बार भूख लगती है, तो ऐसे में भैया 4 बार खाओ, कोई चिंता नहीं। सवेरे 8 बजे ब्रेकफास्ट करो, 12 बजे फिर खाओ, शाम में 4 बजे फिर खाओ, रात में 8 बजे फिर खाओ, ठीक है। अन्न नहीं खाना।